Hello everybody, Assalamu alaikum. As you know, we have been discussing relative clauses for some days. Today we shall discuss the same topic so that you have more clarity on the subject under discussion, and that is relative clauses. Well, I have written some sentences on the blackboard. You will try to combine them by using the relative pronouns or relative clauses. Let us take them one by one. Before that, as you already know, there are some relative pronouns with the help of which a relative clause is introduced. Relative pronouns who, whom, which, that, whose, when, what, where, when, why. These are some relative pronouns which we will use to combine the given sentences. The first one is, my sister lives in China. As you already know that there are two types of relative clauses, defining and non-defining. And we shall also try to know which of these is the defining relative clause and which of these is the non-defining relative clause. The first one is, my sister lives in China. She likes Bengali sweets. It will be like this. My sister, comma, ये नॉन डिफाइनिंग में आएगा. Who lives in China likes Bengali sweets. Likes Bengali sweets. आप देखो इधर, अगर हम इसको छोड़ भी दें रिलेटिव क्लास को, हु लिव्स इन चाइना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, उसकी सिस्टर के बारे में या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, माई सिस्टर लाइक्स बंगाली स्वीट्स. तो ये नॉन डिफाइनिंग में आएगा. ठीक है ना. अब नेक्स्ट वाला जो है, ए गर्ल वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, शी इज नाउ इन हॉस्पिटल. तो ये ऐसे आएगा आप, क्योंकि अब हम जानते हैं. तो द गर्ल, हाँ, हु was injured, and who and whom जो relative pronouns है ना, they are used for persons, people. The girl who was injured in the accident, is now in hospital. Is now in hospital. The girl was in hospital. अगर हम इतना ही लिखें तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता. इसका मतलब है कि यहाँ who was injured in the accident, ये रिलेटिव क्लास जो है ये हमें क्या देती है, इट गिव्स अस एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द गर्ल हु वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड हु इज नाउ इन हॉस्पिटल. तो इसलिए ये डिफाइनिंग में आएगा. द गर्ल हु वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इसमें ये जो है वो रिलेटिव क्लास है. हु वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट is now in hospital. यहाँ ये जो थी ये who lives in China, ये नॉन डिफाइनिंग में आता है, क्योंकि ये who lives in China ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. अब चलिए नेक्स्ट है, a waitress served us. She was very impolite and impatient. It will be like this. The waitress, वेटर की तो ऑपोजिट है वो वेट्रेस, फीमेल. द वेट्रेस हु सर्व्ड अस was very impolite and impatient.
PATIENT। अब देखो यहाँ भी जो है दिस इज रिलेटिव क्लास हु सर्व्ड अस, ये इसके बारे में जो है वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर हम इतना भी लिख दें ना, द वेट्रेस वाज वेरी इम्पोलाइट एंड इम्पेशेंट, लेकिन आप कौन सी वेट्रेस, हाँ, तो इससे ये ऐसे क्लियर होगा कि जिसने हमें सर्व किया, ठीक है ना, जिसने हमें मतलब खाने पीने की चीजें जो थी वो ला के दी। तो ये भी ना किसमें आएगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। अब देखिए नेक्स्ट है, वीना वर्क्स फॉर ए कंपनी, द कंपनी मेक्स वॉशिंग मशीन्स। वीना who works for a company who works for a company that makes, या which भी लिख सकते हैं, that makes washing machines। अब ये भी डिफाइनिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ भी जो है वो रिलेटिव क्लास के बगैर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। हु वर्क्स फॉर अ कंपनी, देखिए आप कितना लिखा है, वीना दैट मेक्स वॉशिंग मशीन्स। वीना हु वर्क्स फॉर ए कंपनी दैट मेक्स वॉशिंग मशीन्स। वीना हु वर्क्स फॉर ए कंपनी, तो उस कंपनी के लिए काम करती है, दैट मेक्स वॉशिंग मशीन, जो ये भी डिफाइनिंग में आएगा। अब नेक्स्ट है, वी सॉ सम पीपल देयर कार हैड ब्रोकन डाउन। अब देखो यहाँ ये पोजीशन शो करता है, इसलिए इसमें हुज आएगा। वी सॉ सम पीपल, वी सॉ सम पीपल हुज कार आएगा। देखो अब ये पोजीशन शो करता है, हुज कार हैड ब्रोकन डाउन, यहाँ हुज आएगा, whose car had broken down। अब इसमें रिलेटिव क्लास ये है। अगर इतना लिखे ना वी सॉ सम पीपल, तो इससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है कि रिलेटिव क्लास जो है वो जरूरी है, रिलेटिव क्लास इज मस्ट है, सो इट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, है ना। और देखिए, देयर वाज ए स्ट्राइक एट द कार फैक्ट्री, इट लास्टेड 10 days, इट इज नाउ ओवर। तो इसको ऐसे आएगा, द स्ट्राइक एट द कार फैक्ट्री, द स्ट्राइक एट द कार फैक्ट्री which lasted 10 days, which lasted for 10 days या which lasted, ये अंडरस्टूड ही है, which lasted 10 days या for 10 days, which lasted 10 days is now over, is now over। जनाब यहाँ द स्ट्राइक एट द कार फैक्ट्री इज नाउ अवर, जो है इससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर हम रिलेटिव क्लास को बीच में से छोड़ भी दें तब भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि विच लास्टेड 10 days, कि वो स्ट्राइक जो उसमें थी वो मतलब 10 दिन के लिए रही। तो ये किसमें आएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस में। द स्ट्राइक एट द कार फैक्ट्री इज नाउ अवर, या द स्ट्राइक एट द कार फैक्ट्री विच लास्टेड 10 days इज नाउ अवर। अब नेक्स्ट वाला है, जॉन इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आई हैव नोन हिम फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये कैसे आएगा, जॉन कामा हु या हुम दोनों लगा सकते हैं आप। whom I have known for a very long time, whom I have known for a very long time is one of my closest friends, is one of my closest फ्रेंड्स, मेरा बड़ा नजदीकी दोस्त है, गहरा दोस्त है। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें कि जॉन इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, तब भी इसका मीनिंग जो है वो समझ आएंगे, सेंस कंप्लीट है।
तो हु आई हैव नोन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि whom आई हैव नोन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, कि जिसको मैं काफी अरसे से जानता हूँ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में। अदरवाइज इतना भी हम लिख सकते हैं जॉन इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो ये भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज में जो है वो आएगा। अब नेक्स्ट वाला है द न्यू स्टेडियम will be opened next month, it can hold 1 lakh people. It will be like this: the new stadium comma which can hold। अब नॉन डिफाइनिंग में आप मतलब दैट नहीं लगा सकते इसमें, नॉन लिविंग के लिए खाली आपने क्या करना है, विच ही लगाना है। द न्यू स्टेडियम विच कैन होल्ड 1 लाख पीपल, विच कैन होल्ड 1 लाख pupil will be opened next month, will be opened next month। अब देखो इतना भी लिख सकते हैं हम, द न्यू स्टेडियम विल बी ओपन नेक्स्ट मंथ, जो है यहीं से हमें इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। तो ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि विच कैन होल्ड 1 लाख पीपल जो है, तो ये भी किसमें आएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में। अब नेक्स्ट वाला है मैरी हैज 3 ब्रदर्स, ऑल ऑफ हर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, तो ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि मैरी हैज 3 ब्रदर्स, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैरी हैज 3 ब्रदर्स, ये क्या आएगा, ऑल ऑफ हुम, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है बीच में, ऑल ऑफ हुम आर डॉक्टर्स, ऑल ऑफ whom are doctors, ये भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में है। अब नेक्स्ट वाला है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। Now the last sentence is we were given a lot of information, most of the information was useless. So it would be like this: we were given a lot of information, a lot of information। हालांकि यहाँ ही हमें पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है, हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई। अब ये जो है मोस्ट ऑफ विच वाज यूजलेस, जो है मोस्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, मोस्ट ऑफ विच वाज, यह भी नॉन डिफाइनिंग में आएगा। मोस्ट ऑफ विच वाज useless, we were given a lot of information, most of the information was useless, इसको लिखेंगे आप, we were given a lot of information, most of which was useless। ये भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस में जो है वो तो आएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो है वो रिलेटिव क्लासेस पार्ट 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और साथ में अगर कमेंट्स भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी विद पैशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।